जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण भक्तों, प्रत्येक व्यक्ति की ये जीवन में सोच होती है या वो चाहता है कि हमारा जीवन सुखमय हो, निरोग हो और दुनिया का हर वो सुख मुझे मिले, चाहे वो घर का सुख हो, चाहे गाड़ी का सुख हो। वो यही चाहता है कि मेरा जीवन भी सुखमय हो, मेरे बाल बच्चा सुखी हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। हर उस सुविधा को पाना चाहता है जो उसे जरूरत होती है। और हम जब मंदिरों में भी जाते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं या अपने गुरु के दर पर भी जाते हैं, तो हम कुछ ऐसा ही कामना करते हैं। हमारे मन में यही होती है कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। तो नारायण भक्तों, यह तो कोई जरूरी नहीं कि जो हम मांगे वो प्रभु हमें दे देता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा हम पर कृपा करता है। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि महाराज, हमने प्रभु की भक्ति बड़ी निष्ठा भाव होकर के किया, हमने सुना है कि उसके दर से कोई खाली हाथ नहीं आता है, और यही आस लगाकर मैं भी गया था। लेकिन महाराज जी, मेरा विश्वास करिए कि मेरी एक भी काम नहीं बनी। मैंने जो मांगा वो मुझे आज तक नहीं मिला। तो नारायण भक्तों, कभी कभी हम वो चीज मांगते हैं जो कि हमारे किसी काम की चीज नहीं होती है। कई बार आप देखिएगा कि कोई वस्तु आपको पसंद आ गई और आपने मार्केट से उसे दुगना भाव में खरीद लिया और खरीद कर अपने घर लाए। कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने बेकार की पैसा लगाया, बेकार का पैसा मैंने लगाया। तो नारायण भक्तों, भगवान भी हमें वही देगा जो हमारी जरूरत की होगी। भगवान वो कभी आपको नहीं देगा जो आपकी जरूरत की नहीं है। तो आप यदि मंदिरों में जाकर के, धामों में जाकर के यदि आप ऐसी मांग करते हो और आपका मनोकामना पूर्ण नहीं होता है, तो समझ लेना कि ये हमारे काम की वस्तु नहीं है, या हमारा मांगने का तरीका ही गलत है। अरे उसे मांगना पड़ेगा, वो सर्वव्यापक है, वो सब कुछ जानता है, वो जानता है कि इसे क्या चाहिए। वो ना मांगेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो कुछ मांगने के लिए यदि हम भक्ति करते हैं, सुख सुविधा पाने के लिए हम भक्ति करते हैं, तो ये भक्ति स्वार्थ की है,
और महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो तो निस्वार्थ का भक्ति करो, कुछ मांगो नहीं। परमात्मा से कभी भी कुछ मांगना नहीं। उस भक्ति का आनंद कुछ अलग होता है। आपके रिश्तेदारी में रिश्ता तभी खराब होता है जब आप कुछ मांग लेते। परमात्मा से कभी आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिन मांगे देने वाला है। तो ये हम जो भक्ति करते हैं, जो मांगने का जो हमारा तरीका है, यह भी परफेक्ट होना चाहिए कि मांगा कैसे जाता है। परमात्मा से मांगना कैसे चाहिए, इसकी भी कला सीखनी पड़ेगी आप। और ये कौन बताएगा? तो आपके गुरु बताएंगे। पढ़ाइयाँ तो हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, बड़े बड़े कोर्स कर लिए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जिस मेहनत से हमने, जिस लगन से हमने शिक्षा को प्राप्त किया, उसके अनुसार ना ही हमें नौकरी मिली, ना ही हमारे नौकरी मिल भी गई तो ना ही उसके अनुसार हमें धन मिलता है। और धन मिल भी गया तो हमारे मन में संतोष नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सत्संग से विमुख हैं, आपका मन एकाग्र नहीं है। और ये हमेशा आप भेजे में अपने बैठा लेना कि हर सुख पैसा से नहीं हो सकता है। माया का सुख सुविधा आप पैसा से कर सकते हो। अच्छी पैसा है तो मकान बना सकते हो, और संपदा बेहतर है तो अच्छी गाड़ी ले सकते हो। पर नारायण भक्तों, हर वो सुख सुविधा, कुछ ऐसे भी चीज हैं, कुछ ऐसी भी बात हैं जो कि उसे पैसा पूरा नहीं कर सकता। कभी पैसा आपके मन में शांति नहीं ला सकता। पैसा कभी आपको संस्कार नहीं दे सकता। रुपया कभी आपको आनंद नहीं दे सकता। आनंद दो प्रकार की है। अच्छे पैसा कमा रहे हैं, पैसा आना थोड़ा बंद हो गया, पत्नी से झगड़े करते हो, बात मत करो, मूड ऑफ है, धंधा पानी में, व्यापार में थोड़ी डाउन चल रही है, पैसा आने लगा, खूब खुशहाल हो गए, तो वो आनंद घंटे 2 घंटे का, 2-4 दिन का या 2-4 महीने का। तो फिर क्या आनंद हुआ? आनंद तो वो है जो कुछ हो या ना हो, पर आपके मुखार मंडल पर ऐसी हंसी है, ऐसी मुस्कान है कि आपकी मुस्कान को देख कर के पड़ोसी भी पूछता है कि भाई ऐसा क्या बात है इसके अंदर। संपत्ति इससे ज़्यादा हमारे पास है, सुख सुविधा इससे ज़्यादा हमारे पास है, फिर भी इसके पास कुछ ना होते हुए भी ये इतना आनंदित क्यों रहता है, इतना खुशहाल क्यों रहता है? वो आनंद है जिस आनंद में आप जब खो जाते हैं। वो आनंद क्या है? तो प्रभु की भक्ति, गुरु की सेवा, सत्संग करने से
जब परमानंद की जब कृपा होती है तो आनंद का सागर जो है वो हमारे भीतर में बढ़ने लगता है। और यकीन मानिएगा कि कम कमाते हुए भी, कम सुविधा होते हुए भी आप आनंदित रहते हैं जब आप प्रभु की भक्ति करते हैं। और इस धारा पर हम यही करने के लिए आए हैं। मुख्य उपदेश भगवान का है कि आप अपने मानव शरीर को सफल बनाओ। पैसा कमा कमा करके, माया के पीछे दौड़ दौड़ करके ये जो पाप की गठरी आप बांध रहे हो, यकीन मानिएगा, कभी चिंतन करिएगा, कभी महापुरुषों के संग में बैठिएगा और अपने अपराधों का बयान करिएगा, तो महापुरुष आपको क्या बताएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर जाने अनजाने में हमसे अपराध हुआ है तो मेरा एक सूत्र अपनाना, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के उस परमात्मा के मंदिर में जाना, उस प्रभु के मंदिर में जाना जिस देवता पर आपकी आस्था, और जाकर के दंडवत प्रणाम करके और कहना कि हे भगवान, हे दीनानाथ, मैं सबसे बड़ा अपराधी हूं, ना जाने मैंने कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं, मैंने कितना बड़े बड़े गुनाह किए हैं, इतना बड़ा गुनहगार को भी, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी प्रभु तेरी हम पर बड़ी कृपा है। तूने हर वो सुख सुविधा मुझे दिया जिसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी दोषों को देखता हूं और अपने सुखों को जब मिलाता हूं तो कभी कभी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि मुझ जैसे पापी के पास भी इतनी सुविधा हो सकती है। हे दीनदयाल, हे दया के सागर प्रभु, मैंने जो जाने अनजाने में जो गलती किया है, अब मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मुझे अपना लो। और मैं आज से अपने जीवन में एक संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी कोई गलत ऐसा काम नहीं करूंगा जिसे मुझे पछताना पड़े। आज के बाद मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं तेरा सत्संग करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, दीन दुखियों की सेवा करूंगा, महापुरुषों का संग करूंगा। मैंने ये जो पाप किया है भगवान, ये मैंने अनजाने में किया है। और जब से प्रभु मैंने गुरु बनाया और जब से आपकी भक्ति समर्पण भाव से करना शुरू किया, तब से मुझसे रहा नहीं गया प्रभु। हे नारायण, मुझे अपना लो। हे प्रभु, मेरी समस्त गलतियों पर पर्दा डालकर मुझे भी अपनी भक्त बना लो प्रभु। इस प्रकार से यदि आप प्रभु के शरण में जाकर के अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उसके बाद देखना नारायण भक्तों, आपको कितना आनंद आएगा, कितना आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, कितना आप सुखी हो जाओगे।
ये हुआ भक्ति करने का मार्ग। इसके बाद जैसे भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, जैसे दुख हम मांगते नहीं हैं फिर भी चली आती, समस्या हम मांगते नहीं हैं फिर भी हमारे जीवन में चली आती, हम कष्ट मांगते नहीं हैं फिर भी हमारे जीवन में वो चली आती। इसी तरह सुख भी आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप परमात्मा आप कर देगा। लेकिन इससे पहले आप अपने कर्मों को सुधारो। आप अपने कर्मों को पहले सुधारो, फिर दुनिया का हर वो चीज मिलेगा। कोई झोपड़ी में रहकर भी प्रसन्न है, आनंद में है, कोई महलों में रहकर भी आनंदित नहीं है। तो नारायण भक्तों, जो सुख भगवान की भक्ति में है, जो सुख संतों की चरण में है, जो सुख सत्संग में है, वो सुख इस दुनिया में मत खोजना, इस पैसे में मत खोजना, इस माया में मत खोजना, वो मिलेगा। अगर वो सुख मिलता है, अगर वो आनंद मिलता है आपको, तो 2-4 घंटे का, 2-4 महीने का, फिर वही दुख लगा रहा, फिर वही कष्ट लगा रहा। तो ऐसा सुख प्राप्त करके क्या लाभ जो 2-4 घंटे का हो, 2-4 महीने का हो। आनंद हमें ऐसा चाहिए जो सदा हमारे साथ बनी रहे। तो ऐसा संकल्प करने के बाद और अपने गुरु की बनाए हुए मार्ग पर चलने के बाद, आपसे क्या बताऊं, जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं। जीवन में इतना सुख आने लगता है, इतना आपको अच्छा लगने लगता है जी, आप कहेंगे कि क्या बताएं। सुखी रहना इतना सहज था और मैं भला पागल था कि इन रुपयों के पीछे, इन माया के पीछे दिन रात दौड़ता था, फिर भी मैं सुखी नहीं हुआ। तो जो सुख प्रभु के नाम में है, जो तो सत्संग में है, जो गुरु की सेवा में है, जो असहाय लोगों की सेवा में है, और भक्ति का पहला सीढ़ी ही है सेवा। पहले महापुरुषों का संग करो, सत्संग करो, तब ऐसा भाव जगेगा सेवा का। और रामचरितमानस में नवधा भक्ति का जब वर्णन कर रहे हैं प्रभु श्री राम, तो प्रथम भक्ति में ही बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रीति मम कथा प्रसंगा। सेवरी नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति का सीढ़ी है संतों का संग करो, महापुरुषों का संग करो, भक्तों का संग करो। दूसर रीति मम कथा प्रसंगा। संग का कितना बड़ा प्रभाव होता है। हमारे संतों ने तो अपने अपने बड़े सुंदर सुंदर विचार दिए। और तीसर भक्ति में कहते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथा भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगा। गुरु बनाना जो आप बना लेते हैं, बिना सेवा के जाकर के दीक्षा ले लेते हैं, और वो ऐसे हैं कि दीक्षा दे देते हैं, वो ये भी नहीं सोचते हैं कि इसका पालन कर पाएगा कि नहीं पाएगा। तीसरी सीढ़ी है गुरु दीक्षा लेना। यदि आप डायरेक्ट बीए में पढ़ेंगे तो आप नीचे के चैप्टर को कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन स्टेट 1, 2, 3, 4 इस तरह से पढ़ेंगे
तो आप बहुत बड़े ज्ञानी होंगे और बहुत बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे। तो गुरु बनाने से पहले आप संतों का संग करो, आप महापुरुषों का संग करो, कथा श्रवण करो, इसके बाद आपको गुरु बनाओ किसी को। संघ की महिमा हमारे संतों ने बड़ा विचित्र गाया है। संघ का प्रभाव तो अद्भुत है। कहते हैं कि दुराचारी व्यक्ति भी यदि अच्छे का संग करता है तो अच्छा बन जाता है। यदि कितना भी बड़ा भक्त हो, यदि बुरे का संग करता है तो फिर उस संग का यह प्रभाव है कि वह भी बुरा बन जाता है। तो संग का प्रभाव हमारे संतों ने बड़ा बढ़िया गाया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।